तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को के बेहतरीन तरीका से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग किसी भी बात को एक बेहतरीन तरीका से समझिएगा नहीं, उसका मतलब नहीं जानिएगा, तब तक आप लोग कहीं पर भी उस प्रश्न का जवाब एक बेहतरीन ढंग से नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए समझना जरूरी है, न कि रटना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? तो समझना जरूरी है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है। तो आइए इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा कि हम लोग जो है भोजन किस प्रकार बनाते हैं, तो आप बताइएगा पेड़ पौधा से हम लोग सब्जी लाते हैं, इसके बाद धोते हैं यानी कि उसको साफ़ करते हैं जो गंदगियाँ लगी रहती है, फिर उसके बाद जो है काट छाँट करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं जलावन लाते हैं, फिर जो है कोई बर्तन में रख करके उसको जो है तलते हैं यानी कि भूजते हैं, फिर इसके बाद जो है हमारा भोजन बनता है। यानी कि भोजन बनाने के लिए हमको बहुत सारे काम करना पड़ा। सब्जी लाए, पेड़ पौधा से सब्जी तोड़े, फिर जो है उसको धोए, छीले, काटे, फिर जो है उसमें हीट दिए यानी कि आग जलाए, आग पर जो है बर्तन को रखे, बर्तन पर रखने के बाद सारे भोजन हमारा पक गया। ठीक उसी तरह पेड़ पौधा में भी भोजन बनता है। तो पेड़ पौधा में भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, किस तरह बनता है? जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो पेड़ पौधा जो है भोजन किस तरह से बनाता है, तो सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेकर के, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेकर के, मिट्टी से, मिट्टी में क्या पाया जाता है जल तथा खनिज लवण। हम लोग भी सब्जियां बनाते हैं यानी तो कोई भी भोजन बनाते हैं तो उसमें जल की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह पेड़ पौधा भी अपना भोजन सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेकर के, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेकर के। अब बोलिएगा सर जी खनिज लवण क्या होता है? तो खनिज लवण वह होता है जो पेड़ पौधा के वृद्धि एवं विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार हम लोग भी जो है चावल तो नहीं खाते हैं, बहुत सारे चीज़ें खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, मांस खाते हैं, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ को खाते हैं। तो उन सारे पदार्थों से हम लोगों को क्या मिलता है? तो पोषक तत्व मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक उसी तरह पेड़ पौधा भी मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेता है और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और इन सारे पदार्थों की सहायता से पेड़ पौधा भोजन बनाता है, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। इसी भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी कि जब भी आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट आपसे पूछ दे कि ये प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है, तो आप उसको एक बेहतरीन तरीका से जवाब दीजिएगा कि पेड़ पौधा सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेकर के, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेकर के और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधा के इसी भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। क्या होता जब पेड़ पौधा भोजन नहीं बनाता, यानी कि पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अगर पेड़ पौधा में अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो ये संसार ही नहीं टिक पाएगा, संसार ही नहीं रह पाएगा, ना हम रहेंगे ना आप रहिएगा। कहावत में है ना, वन है तो हम है। पेड़ पौधा भोजन बनाने के बाद तभी हम लोगों को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा? इस धरती का, इस ब्रह्मांड का, इस संपूर्ण जगत का ऑक्सीजन के बिना तो हम लोग नहीं जी सकते हैं, क्योंकि इसी को लोग कहते हैं हम लोग प्राणवायु। श्वास के रूप में अगर ऑक्सीजन नहीं आए तो हम लोग कभी भी जीवित रह सकते हैं? तो नहीं रह सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण का मतलब यह हुआ कि पेड़ पौधा में भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगर ये पेड़ पौधा में ये क्रिया यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो तो वातावरण में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का नियंत्रण जो है असंतुलन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो हम लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझने लगेंगे, विभिन्न सारी समस्याओं से गुजरने लगेंगे। जैसे कि क्या समस्या है? अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो एक तो है ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, दूसरा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा। यानी कि पूरे वायुमंडल में, पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हम लोग को ज़्यादा गर्मी लगेगा, ज़्यादा हीट इफेक्ट होगा, बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होने लगेगी। तो ये तब नहीं, ये कहावत में है वन है तो हम है। सच में हम है तो वन नहीं है, लेकिन वन है तो हम है, क्योंकि वन हमें ऑक्सीजन देता है और हम लोग जो है पेड़ पौधा क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये पेड़ पौधा नहीं रहे
तो पृथ्वी पर जनसंख्या तो मनुष्य की कमी नहीं है, भारत अकेले काफ़ी है पूरी दुनिया के लिए। तो हम लोग जो इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और गाड़ियों से भी निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी है मनुष्य से छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के जितने भी गाड़ियाँ होती है जिसमें पेट्रोल डीजल का ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन तेल का, ये सब क्या छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ना छोड़ता है। और बहुत सारे गैस छोड़ते हैं, जहरीली गैस, जो वातावरण को क्या कर देता है? दूषित कर देता है। इसी के कारण से हमारे वातावरण यानी कि हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर, तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। हमारे वायुमंडल का यानी कि हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम लोग को जीने में काफ़ी समस्या आती है। हम लोग विभिन्न प्रकार के समस्याओं से, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझने लगते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझने लगते हैं। तो समझे ना, प्रकृति के लिए ये प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा में कितना जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मात्रा असंतुलन में आ जाएगा। पृथ्वी पर अचानक टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा जिसके कारण से उस टेम्परेचर को जो है मनुष्य सह ही नहीं पाएगा, मनुष्य खत्म हो जाएगा। इसलिए कहता है सरकार, यानी तो किताबें में हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा हम क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो जितना व्यक्ति रहेगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम कौन करता है? तो वही पेड़ पौधा सोखता है। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग जो है बाहर छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधा ग्रहण कर सके। क्योंकि जब पेड़ पौधा ग्रहण कर लेगा तो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलन में रहेगा। जब ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलन रहेगा तो धरती सुरक्षित रहेगा, धरती पर अचानक टेम्परेचर नहीं बनेगा। तो इस तरह से पढ़ा जाता है, न कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ऐसे आए और रट के चले गए। तो ये पढ़ाई का तरीका नहीं होता है। आप लोग किसी भी बात को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ गए ना? जब समझ लीजिएगा तो ज़िंदगी में आपको फिर वह वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ज़िंदगी में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, क्योंकि जब आप समझ गए हो तो आपके लिए सब कुछ आसान है। समझना चाहिए, ना कि रटना नहीं चाहिए। समझ गए? तो इस वीडियो के अंदर में हम आपको क्या बताएं कि प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है। तो एक बार हम जो परिभाषा जो बता दिए हैं, बोर्ड पे लिख दिए हैं। कितना विद्यार्थी कहता है कि सर जी आप पहले ही क्यों लिख देते हैं? पहले इसलिए लिखते हैं ताकि हमको जो है ना यहाँ पे लिखने में ज़्यादा समय न लगे, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, समझाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बेफालतू का समय बर्बाद हो जाएगा। हम लोग पहले इसलिए लिख देते हैं ताकि बच्चों को कम समय में ज़्यादा क्वालिटी वीडियो मिल सके, ज़्यादा नॉलेज मिल सके, इसलिए हम लोग पहले ही लिख देते हैं। तो आइए एक बार हम क्या लिखे हैं उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं किसको है, इसके बारे में लिखे हैं कि पेड़ पौधा सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेकर के, यानी कि सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेके तथा मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेकर के एवं वातावरण से CO2 का मतलब क्या हुआ, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधा में इसी भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण है, इसको भी आप लोग एक बेहतरीन तरीका से याद करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि जब आपको बोर्ड एग्जाम में या कहीं पर भी, थोड़ी है ये बोर्ड एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है, आपको पूछ सकता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलन में रहता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो लेने का काम करता है ये कौन, पेड़ पौधा। देखिए एक बात जानिए, किसी भी बात को समाप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, प्रदूषण को समाप्त नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे चीज़ है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। अब बोलिएगा सर जी कैसे? मान के चलिए अभी तो वह पूरा धरती पर जनसंख्या विस्फोट हो गया है, अपने भारत अकेले काफ़ी है पूरा दुनिया के लिए। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो कितना लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता होगा, आप ही सोचिए। वातावरण में कितना मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी। तो इतने बड़े कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को समाप्त किया जा सकता है। आज समाप्त कीजिएगा फिर हम सांस छोड़ेंगे, तो कभी भी प्रदूषण को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग प्रदूषण को कम कर सकते हैं। बोलिएगा आप सर जी कैसे? तो पेड़ पौधा ज़्यादा उगाइए। आदमी की जनसंख्या से, अगर आदमी की जनसंख्या से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाइएगा, यानी तो आदमी की जनसंख्या के बराबर पेड़ पौधा लगाइएगा, तो पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है। तो ये जो बात बताए कि प्रदूषण को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रदूषण को कम किया जा सकता है। धरती पर जब भी मनुष्य रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़बे करेगा। धरती पर जब भी मनुष्य रहेगा पॉलीथीन का इस्तेमाल करबे करेगा, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करबे करेगा, तो इससे तो प्रदूषण निकलेगा।
क्या कभी भी प्रदूषण को समाप्त कर सकते हैं? लेकिन प्रदूषण को हम लोग कम कर सकते हैं। पेड़ पौधा लगाएंगे, जितना पेड़ पौधा लगाएंगे, जितना हम लोग प्रदूषण छोड़ेंगे, पेड़ पौधा क्या करेगा? अपने में ले लेगा। इसलिए कहते हैं कि वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, सुरक्षा। तो आइए यहाँ देखिए, ये जो है 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, जल लेकर के, सूर्य का प्रकाश लेकर के, और मिट्टी से क्या होता है? जल तथा खनिज लवण लेकर के ये क्या बनाता है? भोजन बनाता है। इसी भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए ये जो होता है 6,6H12O6 यही है ऊर्जा, इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, इसी को कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ देखिए ग्लूकोज, समझ गए ना? ये देखिए पेड़ पौधा भोजन बनाया तब ना ऑक्सीजन दिया। अगर ऑक्सीजन नहीं देगा तो हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो इतनी सारी बातों को यदि आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह से इस चैनल पर प्यार बनाते रहिएगा। इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़े से देखिएगा तो आपको 100% हम गारंटी देते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इसका महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में, आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन इस पर बनता है, पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पेड़ पौधा कच्ची सामग्री कहाँ से लेते हैं? पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए किन किन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है? ये आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से लेते हैं। कच्ची सामग्री का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आप जानते हैं तो पेड़ पौधा जो है, जो अपना भोजन बनाने के लिए पहला नंबर में क्या लिखेंगे? पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री निम्नलिखित जगहों से लेता है। तो पहला नंबर में लिखेंगे CO2 कहाँ से लेता है? तो वातावरण से लेता है, समझ गए। इसके बाद देखिए मिट्टी से लेता है, क्या? मिट्टी से जल लेता है तथा खनिज लवण लेता है। तीसरा नंबर में लिखेंगे सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं। जिस प्रकार हम लोग जो है भोजन बनाने के लिए क्या आग जलाते हैं, ठीक उसी तरह पेड़ पौधा को भी भोजन बनाने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, यानी कि ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और वह ऊष्मा पौधा को मिलता कहाँ से है? यानी कि वह टेम्परेचर कहाँ से मिलता है? तो मिलता है सूर्य से। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितना गर्मी रहता है? टेम्परेचर रहता है ना। तो इसी की सहायता से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछा जाए कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन है, इसको लिखिए। तो लिखेंगे पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित जगहों से लेता है। तो पहला नंबर में लिखेंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेता है। तो पहला नंबर में लिखेंगे कि CO2 पेड़ पौधा वातावरण यानी कि वायुमंडल से लेता है। दूसरा नंबर में लिखेंगे मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेता है। यानी कि तीसरा नंबर में लिखेंगे सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेकर के पेड़ पौधा अपना जो है भोजन बनाता है। पेड़ पौधा के इसी भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। तो समझ गए हैं ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अब आपको लगातार इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। इस चैनल को ही हमने बना दिया है। आप लोग जो है ना, आप जो है इमेज बैकग्राउंड में देखिएगा, यूट्यूब के इमेज बैकग्राउंड में, तो आपको दिखाई देगा पूरा इंडिया पढ़ता है NTSC क्लास 10th एंड SCERT 8th। यानी कि इस चैनल को ही हमने बना दिया है, यानी कि इस चैनल को ही हम लोगों ने बना दिया है कि ये चैनल क्लास 8th के राष्ट्रीय प्रतिभा खोज और क्लास 10th के राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए ये चैनल बनाए हैं। तो जो भी विद्यार्थी है, चाहे क्लास 8th से है, क्लास 10th से है, तो उसको एक बात बता देना चाहते हैं। आप लोग तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है, बेकार का दुनियादारी से मतलब रहता है, पढ़ाई की दुनियादारी से तो आपको मतलब नहीं रहता है। तो क्लास 8th में भी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की तैयारी करवाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो जो भी स्टूडेंट है उसको बोलिएगा, क्योंकि उसमें सरकार स्कॉलरशिप देता है, छात्रवृत्ति देता है विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए 12,000 रुपया प्रति वर्ष। अगर क्लास 8th में इस प्रतियोगी परीक्षा का पास कीजिएगा, इसको जब एग्ज़ाम दीजिएगा और आपका जब रिजल्ट आएगा, तो आपको प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपया सहायता के रूप में दिया जाएगा और वह सरकार देता है विद्यार्थी आगे बढ़ पाए। क्लास 8th में तो ये सुविधा है। वैसे जो है ना, इसके
पैसे को थोड़ा और बढ़ाया गया है, अब कह रहा है कि 60,000 दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ क्लास 10th में भी एक प्रतियोगी परीक्षा लिया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज NTSC क्लास 10th। आप लोग मेरे YouTube चैनल के बैनर में को देखिएगा ना तो आपको लिखा होगा, उसमें पूरा इंडिया पढ़ता है NTSC क्लास 10th एंड SCERT क्लास 8th। SCERT का मतलब क्या हुआ, राज्य अपना अपना अलग प्रतियोगी परीक्षा लेता है विभिन्न प्रकार के समय में, अलग अलग टाइम में जो है ना, अलग अलग समय में जो है ना, राज्य भी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का जो है एग्जाम लेता है, उसकी सहायता से स्कॉलरशिप आपको देता है। और केंद्र में भी NTSC, ये पूरा इंडिया में एक ही समय में लिया जाता है, तो इसमें भी आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, 1250 रुपया पर मंथ दिया जाता है। तो अभी से तैयारी कीजिएगा तब ना, आपको बोर्ड का तो तैयारी करना ही है, इसके साथ साथ आपको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 10th और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 8th का भी तैयारी करना है। जो 8th का स्टूडेंट है तो वो 8th का तैयारी करेगा, जो 10th का स्टूडेंट है और 10th का तैयारी करेगा। समझ गए ना। तो यदि आप लोगों को सच में तैयारी करना है, सच में आगे बढ़ना है, तो इस चैनल को ज़रूर ही आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ही हो गया कि बोर्ड कराने के साथ साथ विद्यार्थियों को क्लास 10th में जो NTSC एग्ज़ाम लिया जाता है उसको भी क्वालिफाई करवा दिया जाए, और उसके साथ साथ क्लास 8th में भी जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की तैयारी करवाई जाती है वही इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सके और अपना सरकार से हक ले सके, अपनी जो है टैलेंट के अनुसार से सहायता ले सके। क्योंकि जब आपको सहायता मिलेगा तो आप लोग 11th-12th कीजिएगा, आगे जाइएगा, कोटा जाइएगा, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाइएगा, पढ़िएगा। तो इसके लिए पहले तैयारी भी नहीं करना होगा कि आएंगे ऐसे रट के चले जाएंगे। इसके लिए समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपके टैलेंट, आपकी प्रतिभा को देखता है कि विद्यार्थी सोचता कैसे है, विद्यार्थी की सोचन शक्ति कैसे है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है जिसमें आप लोग रट के जवाब नहीं दे सकते हैं। जब भी आप लोग रट के जवाब दीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन गलत में मार्क आइएगा, और जब ऑप्शन ही गलत मार्क आइएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो इस प्रतियोगी परीक्षा का यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो आप क्लास 8th में होंगे तो क्लास 8th के राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की तैयारी करते होंगे, और क्लास 10th में होंगे तो क्लास 10th के राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की तैयारी करते होंगे, ये आपका मन होगा। क्योंकि जब आप जो है तैयारी करते हैं तो आप उससे कुछ उम्मीद भी रखते हैं कि हम पास होंगे तो हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे राज्य का नाम होगा और हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो आपसे हम एक विनती करना चाहते हैं कि कोई भी बात पढ़ते हैं तो उस बात का मतलब जानने का प्रयास कीजिए, उस बात को समझने का प्रयास कीजिए, फिर आप लोग याद कीजिएगा। ऐसे नहीं याद कीजिए। जब आप लोग समझ के याद कीजिएगा तो ये एग्ज़ाम आपके लिए आसान है। जब आप लोग रट के याद कीजिएगा तो कभी भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, पास नहीं कर सकते हैं, आपका रैंक ही नहीं आएगा, आपका रिजल्ट ही नहीं होगा। इसलिए जब आपका मन है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें तो आप लोग आज ही से रटना छोड़ दीजिए, समझने पर आ जाइए। समझ गए। अब इतना जो है बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं उसको आप जो है थप्पड़ भी मारिए, गाली भी पढ़िए, उसको कोई भी बात कहिए ना उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो समझदार स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसको तो एक बात काफ़ी है। तो हम बता दिए कैसे कैसे तैयारी करना है, उसको तैयारी कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, और इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपका आशीर्वाद इस चैनल पे हमेशा बना रहे, यही बस कामना करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।